सभी साथियों को आज एक विषय पे चर्चा करनी थी। जैसे ये गांव गांव में ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जा रही है किसी के निर्देश पर, उस विषय में चर्चा करनी है आप लोगों से। जो मेरी समझ में आया है वो मैं अपनी बात रख रहा हूँ। साथियों, ऐसा है कि देखो, ग्राम सभा की मीटिंग जो है हमारे गांव में भी हुई थी, आज ही हुई है। और 1 घंटा पहले ही अनाउंसमेंट किया था चौकीदार के माध्यम से कि ग्राम सभा की मीटिंग है और आप जो है, जो स्थान बताया था वहां पे पहुंचिए। अब यहाँ पे ये है कि ग्राम सभा की मीटिंग तो पहले भी हुआ करती, तो इतनी ओपनली कॉल नहीं थी, न बताया जाता था। कोई प्रस्ताव पारित कर लिया, वो जो सरपंच हुआ करता था गांव का, और उसने वो आगे डाल दिया। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि देखो, सरपंच जो साथी हैं गांव के, उनके भी विरोध में ये वीडियो नहीं है, उनके भी विरोध में ये बात नहीं है, क्योंकि वो सरपंच भी उसी गांव का मेंबर है, गांव का ही व्यक्ति है। कल को गांव के ऊपर कोई बात आएगी तो, या कोई आपदा आएगी किसी भी प्रकार की, तो वो सरपंच को भी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि वो उस गांव का व्यक्ति है। आज वो सरपंच है, कल को इलेक्शन होंगे या आने वाले 2 साल में 3 साल में होंगे, क्या पता कोई और सरपंच हो, लेकिन गांव में तो वो भी रहेगा। तो ये मत समझना कि ये सरपंच के विरोध में है, सरपंचों के विरोध में बिल्कुल भी नहीं है। ये बात जो मैं अभी आगे रखना चाहता हूँ, और जो मेरी समझ में आया है वो समझ में आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ग्राम सभा की जो है मीटिंग बुलाई जा रही है। क्योंकि देखो, बड़े मंचों से बोला जाता है और बोला भी जा रहा है कि ग्राम सभा ही सर्वोपरि है। जनता सरकार मोर्चा खुल के बोल रहा है कि जल जंगल जानवर जमीन पे निर्णय लेने का अधिकार वहां के क्षेत्र के जो निवासी हैं उनके हाथ में होना चाहिए, और वहां पे ग्राम सभा काम करती है। तो साथियों, मैं कहना मैं ये चाहता हूँ कि होगा क्या, क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी 1 घंटे में कितने के लोग आएंगे। फिर भी हमारे गांव में लगभग 150 के आसपास आ गए थे, क्योंकि हम लोग एक्टिव हो गए थे और हमने घर घर जाके ये चीजें बोलना शुरू की कि भाई आप पहुंचो, ग्राम सभा की मीटिंग है, ग्राम पंचायत की नहीं। और जब वहां पे वो सेक्रेटरी आया तो हमने भी पूछा, क्योंकि गांव वालों को भी नहीं पता, जब वहां पे इकट्ठे हुए तो हमने एक ही बात रखी कि आप ये बताइए, सेक्रेटरी से जब पूछा कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत क्या दोनों अलग अलग हैं। वो इसलिए कि वो अगर अपनी मुंह से बोलेगा कि हाँ अलग अलग है, तो गांव वालों को पता लगेगा कि हाँ ये अलग है। तो हमने पूछा कि ग्राम सभा काम कैसे करती है, जब सेक्रेटरी ने हाँ भर ली कि हाँ ये ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों अलग अलग है, तो गांव वालों को जो है ध्यान देना पड़ा इसकी तरफ। और हम चाहते भी यही थे कि गांव वाले सुने इनकी बात को और ध्यान दे इस तरफ, ताकि उनको भी पता चले ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों अलग होती है। तो उन्होंने बता दिया। तो हमने पूछा कि ग्राम सभा और क्या क्या काम करती है, कैसे काम वो करवाती है, किस तरीके से काम करवा सकती है। तो वो उन्होंने, जो उन पे आया सेक्रेटरी पे, तो उन्होंने बताया कुछ बातें सेक्रेटरी को भी मालूम नहीं थी। तो उन्होंने पर्सनली फिर बोला था कि भाई आप जो ये बातें पूछ रहे हो हमें भी नहीं मालूम है। तो सभा का जो निर्णय निकला वो ये निकला कि आप अगली बार बैठिए और इस बात को प्रचारित कीजिए, तो अगली बार बैठ के हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। और सेक्रेटरी ने बोला कि मैं भी आऊंगा, और 500 लोग इकट्ठे हों आपके गांव में और अच्छी बात है। तो उनके सामने ये बातें, ये मुद्दे रखी जाएंगी जो हमने उनको बताया कि किस किस तरीके से जो है ग्राम सभा चलती है, कि वो सेक्रेटरी ही बताएगा। और सेक्रेटरी ने बोला पर्सनली कि मैं पढ़ के भी आऊंगा और ज्यादा। तो मेरा आप लोगों से कहने का ये अनुरोध है, यही अपील है कि अभी जो मैं आपको कहूंगा कि जो मेरी समझ में आया है, भाई मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप लोग ग्राम सभा की मीटिंग में नहीं पहुंचे तो वो लिख कर दे देंगे कि 20 लोग आए थे, 10 लोग आए थे, और गांव के लोग ग्राम सभा के बारे में नहीं जानते। वहां पे साइन करा लिए जाते हैं, भाई आज ग्राम सभा की मीटिंग हुई थी। और आप सोच के देखो कि ग्राम सभा जो है आपके गांव से फिर भंग कर दी जाएगी एक दिन, जो कि ग्राम सभा के अंदर ताकत होती थी, वो कोई भी काम कोई भी निर्णय ले सकते थे गांव के लोग इकट्ठे होकर। भविष्य में फिर अगर ऐसा कानून ये बना के पेश कर देंगे
जिस गांव में ग्राम सभा नहीं है वहां पे ग्राम सभा की नहीं चलेंगी। कानून ही तो बनाना है। जैसे कानून बनाया इन लोगों ने, जनता सरकार मोर्चा ने क्या काम करना शुरू किया कि वो जो है समालका में जनता सरकार मोर्चा ने और उनके साथियों ने इकट्ठा होके वहां पे भगत सिंह और उनके साथियों की जो है मूर्तियों की स्थापना की है। और वो वहां के समालका के आसपास के लगभग 300-400 गांव के लोग आए हुए थे, गांव के लोग इकट्ठा थे, पूरे समाज थे, उन्होंने की है। और वो धक्के से की है। ये लगा लीजिए आप, समालका के अंदर जो पानीपत में है, हरियाणा राज्य में वो पड़ता है, आपको देखा ही होगा, पिछले साल की ये बात है, 23 मार्च की। तो अब कानून इन्होंने संसद में पास क्या करा लिया कि भाई कोई भी मूर्ति नहीं लगेगी, किसी भी चौक पर वो नहीं लगेगी। उनको लगा कि गांव के लोग जागरूक हो रहे हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी वो कराना शुरू कर देंगे, तो क्योंकि मर्जी चलने नहीं देनी है, आजाद किसी को रखना नहीं है। ऐसे ही अगर उन्होंने, उन लोगों ने ग्राम सभा को बर्खास्त कर दिया आपके गांव में से, अब होगा क्या? देखो दोस्तों, समझना इस चीज को, अब होगा क्या कि आपके जोड़ की जो, आपने देखा होगा कि सफाई चल रही है, सफाई अभियान चला हुआ है, जोड़ खराब किसने किए हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन सफाई करी हुई है। वो निर्मल सरोवर के नाम से जो है सफाई चल रही है उनकी। और आपने देखा होगा कि पगडंडी भी बनाई हुई है, और इस तरीके से सजाया जाया है उसको कि आप उसमें आने वाले समय में मछली पालन, झींगा पालन, ये सब चीजें कर सकते हैं। अगर ये चीज आपको देखनी है ना, उदाहरण के तौर पे आप कुरुक्षेत्र का एक समानी गांव है, वहां जाइए, वहां का जोहड़ देखिए, क्योंकि वो उसी प्रोजेक्ट के अंडर आता है जो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आता है। निर्मल सरोवर जिनको ये बोल रहे हैं, इंडो इजराइल क्या है कि वहां पे झींगा पालन होगा, फिर वहां पे डीजे रखे जाएंगे, वहां पे ठेके खुलेंगे, वहां पे फिर ओयो भी बनेगा, आपको दारू पीनी है, झींगा मछली पालन वहीं पे चला हुआ है, वो सब होगा आने वाले समय में। देखो क्या हो रहा है कि ग्राम सभा खत्म हो गई आपके गांव से, गांव इकट्ठा नहीं हो सकता, फिर इकट्ठा होगा, फिर वो लाठी चार्ज करेंगे, सब कुछ करेंगे आपके ऊपर। क्योंकि जब आपके गांव में ग्राम सभा नहीं रहेगी, वो भंग कर दी जाएगी, वो खत्म कर दी जाएगी और कानून बना दिया जाएगा, तो आपका गांव डीसी के अंडर चला जाएगा। डीसी के अंडर जिस दिन आपका गांव चला गया, फिर वो डीसी उस गांव का जो ये निर्मल सरोवर बन रहा है, और पगडंडी जो बनी हुई है, छोटी छोटी पार्कें जो बनाई जा रही हैं आपके गांव में घूमने के लिए, फिर इन पे टैक्स लगेगा। और वो टैक्स लेने के लिए किसी भी कंपनी को फिर वो लीज पे दिया जा सकता है बिल्कुल आराम से, और आप कुछ भी नहीं कर सकते फिर उसमें। ये मैं बता रहा हूं कि धीरे धीरे ऐसे ऐसे होगा। जो मेरी समझ बनी है कि मैं जहां तक पहुंच पा रहा हूं, ऐसे होगा। और जनता सरकार मोर्चा के साथी तो निरंतर इस चीज पे बोल रहे हैं। ओयो के सेंटर वहां खुल जाएंगे, आपको मच्छी चाहिए, आपको और चीजें चाहिए, तो वो आपके गांव में ही होंगी, फिर वो खुले धड़ाके से होंगी, किसी कंपनी के अंदर होंगी। कंपनी ने वो पैसे जो है सरकार के खाते में या डीसी के खाते में, उस जिले के खाते में करा दिए होंगे, तो फिर वहां पे वो उनकी चलेगी, आपकी ना चलेगी। आप सोचो, कल्पना करके देखो, फिर वो आपका गांव गांव रहेगा या वो कुछ और बन गया, जहां पे डीजे बजेंगे और नाच गाना आपके गांव में होगा। अब आप जो पशु रख रहे हो, क्योंकि धीरे धीरे कानून बन चुके हैं ये, आप देखो, खोजो, अपनी रिसर्च करो कि आप गांव में समर्सिबल जो लगवाओगे उसका आपको टैक्स भरना पड़ेगा, पैसे उसके बाद जो है आपको देने पड़ेंगे, वो जहां भी जा रहे हैं। और दायरा बढ़ रहा है, मुंशी कॉरपोरेशन का दायरा बढ़ रहा है, नगर पालिका का दायरा बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे। अब आपको अपने पशुओं को पानी पिलाना है, तो आप उस जोड़ पे लेके जाओगे, उस तालाब पे लेके जाओगे, तो वहां फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही आधार कार्ड के टैग आप लोगों को लगाए गए हैं, ऐसे ही पशुओं के टैग लगाए जाएंगे, और लग भी रहे हैं, लगाए भी गए हैं, फिर वो पता लग जाएगा कि ये पशु है किसका। तो मेरे साथियों, मेरे बंधुओं, मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई ग्राम सभा की जो मीटिंग आपके गांव में कराई जा रही है सरकार के द्वारा, भाई आज तक भी तो वो सरकारें या वो व्यक्ति थे इतनी ओपन कॉल दे के ग्राम सभा की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई आज से पहले? अब क्यों बुलाई जा रही है?
अब आप लोगों के पास तो समय है नहीं, आप लोग तो उस ग्राम सभा में जाओगे नहीं। अगर आप ग्राम सभा में नहीं जाओगे तो वो सेक्रेटरी और आपके गांव का सरपंच जो है मिलके साइन करा के और एक दिन कह देगा कि यहाँ ग्राम सभा एक्टिव नहीं है, और ग्राम सभा जो है फिर बंद कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, कानून लाद लाद दिया जाएगा, कानून बना दिया जाएगा कि इस गांव में ग्राम सभा नहीं है, इस गांव को डीसी के अंडर कर दो। अब वो डीसी फिर उसको ठेके पे दे देगा भाई, किसी भी कंपनी वाले को। तो आपकी जमीनों का, आपके घर का, आपकी जोड़ का, आपके तालाब का फिर होने वाला क्या है, क्योंकि आप फिर वहां निर्णय नहीं ले सकते आप लोग। क्योंकि जैसे ये स्कूल बने हुए हैं ना, मैं भाई जैसे गांव गांव घूमते रहते हैं तो बुढ़ों से पूछना शुरू किया, 70-80 साल के जो बुजुर्ग बचे हुए हैं, कि ये आपके गांव में स्कूल कैसे बना था। तो वो ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे सांग कराया था गांव वालों ने मिलके, और उसमें डोनेशन इकट्ठा हुआ था गांव से, आज से 70-80 साल पहले। और उस डोनेशन से ये गांव की जो है बिल्डिंग बनी थी, जो गांव वालों ने मिलके किया। वो जमीन दी थी किसी बड़े बुजुर्ग ने, हमारे गांव के लोगों ने। और आज आप सरकारी क्यों है भाई, मेरे गांव का है, मेरे गांव के लोगों ने दान दी थी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और आज आप इनको सरकारों के नाम ये जा चुके हैं। भाई अपने गांव पे ध्यान दो। और ये ग्राम सभाओं की मीटिंग हो रही है, साथियों उसमें पहुंचो और आप पूछिए, इतनी ही बात पूछिए, आपको लड़ना नहीं है, गांव वालों के खिलाफ नहीं जाना है। क्योंकि वहां भाई कुछ गांव के लोग भी थे हमारे, भोले भाले बेचारे, वो अलग तरीके की बातें कर रहे थे, लेकिन जब उनको बैठ के बताया समझाया कि मेरे गांव से फीस फीस का पैसा 66 लाख रुपए बाहर जा रहा है, अगर इस 66 लाख को गांव के लोग गांव में ही इकट्ठा कर ले और इसको संभाल ले, तो हम कौन सा टीचर कौन सा कोच हम गांव में नहीं ला सकते। तो सबकी समझ में इसको करो और करना चाहिए। और बस यही भाई मेरा कहने का उद्देश्य था कि आप पहुंचिए, सिर्फ इतना ही पूछिए आप सेक्रेटरी से, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, कि ग्राम सभा क्या होती है और ये किस तरीके से काम करती है। क्या ये ग्राम पंचायत से अलग है? वो तो अलग है, आप लोग तो जानते हो, लेकिन वो सेक्रेटरी की बात ज्यादा सुनेंगे गांव वाले, क्योंकि गांव वाले उसको बड़ा ऑफिसर जो मानते हैं। जनता सरकार मोर्चा के लोग साथी तो जो है नौकरी मानते हैं इन लोगों को, क्योंकि भैया तनख्वाह लेके काम करते हैं। तो यही संदेश था मेरा भाई। ये ग्राम सभाएं की मीटिंग हो रही है, जिस गांव में नहीं हुई है वो अपने गांव के सरपंच से संपर्क साधिए। और क्योंकि वो भी अपना ही साथी है, मालूम उसको भी नहीं है, उसको भी बैठ के समझाइए। तो यही संदेश था इस वीडियो के माध्यम से साथियों। जागरूक बनिए और सतर्क रहिए, सच्चाई को पहचानो और उसको फॉलो भी करो, सच्चाई को। धन्यवाद साथियों।